त्रेता युग का वह समय जब धरती अन्याय और अत्याचार से कराह रही थी। राक्षस राज रावण ने अहंकार में चूर होकर न केवल देवताओं और ऋषियों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था, बल्कि उसने स्वर्ग तक को अपने अधीन कर लिया था। उस समय भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के रूप में राम ने धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया। परंतु रावण अत्यंत बलशाली और मायावी था। वह भगवान शिव का परम भक्त था और कठोर तप से अनेक वरदान प्राप्त कर चुका था। रावण को केवल मानव द्वारा ही मारा जा सकता था और इसी कारण भगवान विष्णु ने श्री राम रूप में जन्म लिया। श्री राम द्वारा किया गया नवरात्रि व्रत और देवी का वरदान। एक दिन रावण छल से माता सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया। श्री राम ने वानर राज सुग्रीव और महाबली हनुमान के सहयोग से वानर सेना संगठित की और लंका पर चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। परंतु रावण कोई साधारण शत्रु नहीं था। वह दशमुखी राक्षस देवताओं से भी वरदान प्राप्त कर चुका था। बिना देवी शक्ति की कृपा के उसका अंत असंभव था। लंका पहुंचने से पहले जब श्री राम युद्ध की रणनीति बना रहे थे, तभी वहां महर्षि अगस्त्य प्रकट हुए। उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया और बोले, रघुनंदन राम, रावण अजय है। वह शिव और देवी शक्ति दोनों का परम उपासक है। यदि आप माता भगवती की उपासना करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, तभी यह धर्म आपके पक्ष में समाप्त होगा। गुरुवर, मुझे माता की उपासना की विधि बताइए। हे राघव, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक देवी भगवती का व्रत और पूजन करो। 9 दिनों तक नवरात्रि का पालन करो। देवी के 9 रूपों की आराधना करो। 10वें दिन विजयदशमी को माता की कृपा से तुम रावण पर विजय प्राप्त करोगे। महर्षि की आज्ञा मानकर श्री राम ने समुद्र तट पर ही देवी दुर्गा की मूर्ति बनवाई। शुद्ध जल से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर वे मां की आराधना में बैठ गए। लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव और समस्त वानर सेना ने भी उनके साथ व्रत और पूजा में भाग लिया। श्री राम ने एक एक कर्मा के 9 रूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की आराधना की। प्रत्येक दिन वे नियम पूर्वक उपवास रखते, पुष्प अर्पित करते, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते और विनम्रता से प्रार्थना करते। नवमी के दिन जब श्री राम माता की आराधना में लीन थे, तब उनके मन में एक चिंता जागी, माता, मैंने आपके चरणों में पुष्प अर्पित किए हैं, किंतु एक पुष्प कम पड़ गया है। मेरी पूजा अधूरी न रह जाए। श्री राम ने मन ही मन सोचा, मुझे लोग कमल नयन कहते हैं, यदि एक पुष्प कम है तो मैं अपना नेत्र ही माता को अर्पित कर दूं। इतना सोचकर उन्होंने अपना एक नेत्र निकालने का संकल्प कर लिया। जैसे ही वे नेत्र अर्पण करने को अग्रसर हुए, माता भगवती प्रकट हो गई। उनके तेज से चारों दिशाएं आलोकित हो उठी। माता ने मुस्कुराकर कहा, राम, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा यह व्रत सफल हो। आज से तुम्हारा नाम माँ के प्रिय कहलाया। मेरी शक्ति सदैव तुम्हारे साथ रहेगी। रावण का अंत अब निश्चित है। माँ का आशीर्वाद पाकर श्री राम ने युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया। भीषण युद्ध आरंभ हुआ। रावण ने अपनी समस्त मायाएं प्रकट की, परंतु अब श्री राम के प्रत्येक बाण में माता भगवती की शक्ति समाहित थी। युद्ध के 10वें दिन विजयादशमी, श्री राम ने ब्रह्मास्त्र से रावण का अंत कर दिया। धर्म ने अधर्म पर विजय प्राप्त की। देवता, ऋषि और समस्त लोग जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठे। राम, तुमने केवल रावण का ही नहीं, अहंकार का भी अंत किया। तुम्हारी भक्ति और नवरात्रि व्रत के कारण यह संभव हुआ। तभी से नवरात्रि के इन 9 दिनों में देवी की आराधना और 10वें दिन विजयदशमी मनाने की परंपरा आरंभ हुई। आज भी जब कोई भक्त श्रद्धा से नवरात्रि का व्रत करता है, तो माँ भगवती उसी प्रकार प्रसन्न होकर उसे शक्ति, बुद्धि और विजय प्रदान करती हैं,
जैसे उन्होंने श्री राम को दी थी। इस कथा का संदेश यही है कि शक्ति के बिना धर्म की विजय संभव नहीं। स्वयं विष्णु के अवतार श्री राम ने भी माता शक्ति की उपासना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। जब भगवान भी देवी की शरण में गए तो हम जैसे सामान्य मानवों को भी हर कार्य से पहले देवी शक्ति का स्मरण अवश्य करना चाहिए। और यही कारण है कि आज भी नवरात्रि को श्री राम की साधना का पर्व माना जाता है। माता दुर्गा की कृपा से ही धर्म की विजय होती है और अधर्म का अंत।